बाद में जो सूरत हाल चल रही है वहाँ पर शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से भी तैयारियाँ की जा रही हैं। उसके अलावा देखा जाए डॉक्टर्स जो हैं अडयाला जेल गए हैं, वहाँ पर उन्होंने विज़िट किया है। कुछ ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि जो खान साहब हैं वहाँ पर मुश्किल का शिकार हैं, और लेकिन बैरिस्टर गौहर की जानिब से ट्वीट किया जाता है और कहा जाता है कि वो जो खान साहब हैं बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। और जो वहाँ पर मुलाकातें चल रही हैं बिलावल भुट्टो सरदारी की चल रही हैं, मौलाना से क्या चल रहा है इस्लामाबाद में, बताइएगा ज़रा। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं लेट आने पे माजरत खाऊं, बस एक प्रोग्राम में फंस गया था। और जो आपने सवाल पूछा बैरिस्टर गौहर से ही शुरू करते हैं। वो जैसे ही ट्वीट आया तो वो रऊफ क्लास साहब जो बात करते हैं ना कि हमारे सराइकी में कहते हैं, मैं कहा इसकी तो गई खुद, अब इसकी ऐसी की पैसे फेरेंगे सारे के सारे। और वही मैंने देखा। तो बैरिस्टर गौहर का तो तमाशा बना दिया है कि भाई उसने अपने लीडर की सेहतमंदी का ही अगर बता दिया है तो उस पर नाराज हो गए हैं। वो पीटीआई वाले कह रहे हैं भाई ये सेहतमंदी बतानी थी तो गवर्नमेंट बता देती। भाई को मानता कौन है? वो तो गवर्नमेंट तो रोजाना कह रही थी, और गवर्नमेंट के तो जिम्मे आए हुए थे कि अगर मुलाकातें नहीं हो रही तो खान साहब को खुदा ना खास्ता कोई कुदरती भी तकलीफ होती है तो गवर्नमेंट तो फंस जानी थी, इनके पल्ले कुछ नहीं रहना था। तो ये डॉक्टर्स के ऊपर जो जिससे भी वो मुतमईन हुए, एक शरीफ आदमी है, लेकिन मुझे तरस आया था, सच्ची बात है। जैसे उनका ट्वीट आया मैंने देखा, मैं तब मारे गए। ये तो अब वो ट्रोलिंग का शिकार हैं। ऊपर से इनके जो मीडिया के लोग हैं वो ट्रोलिंग कर रहे हैं कि जो सेनेटर टूट चुके हैं, जो एमएनए टूट चुके हैं, आप उनके नाम क्यों नहीं बताते? कोई शिबली फराज की ऐसी तैसी फेर रहा है, कोई किसी की क्यों छुपा रहे हैं? ये अजीबोगरीब पार्टी है कि जिसके अंदर किसी भी बात पे पहले ये लोगों का किया करते थे, अब आपस में जूतियों में दाल बट रही है। और गवर्नमेंट ने इसी चीज का फायदा उठाया कि राना साहब असल में सुबह वहां पर डॉक्टर आसिम जो उनके मुआलिज रहे खान साहब के, वो अडयाला जेल गए थे, लेकिन उनको खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। तो ये अब कौन सी डॉक्टर्स की टीम थी जिन्होंने इमरान खान साहब का मुआयना किया है? देखें, बज़ाहिर तो ये जो पिम्स है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उन्हीं के डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन मुतमईन होना बैरिस्टर गौहर का असल बात वो है कि डॉक्टर्स कोई भी हो। आसिम साहब को तो मेरे जो रिपोर्टर है इमरान असगर, उन्होंने कहा था, तो उनसे पूछा गया था कि जी आप डॉक्टर हैं, आप सीईओ हैं शौकत खानम के, तो कोई कार्ड भी होगा, स्वाय शनाख्ती कार्ड के उनके पास कुछ नहीं था। पहले बहाने गवर्नमेंट ने किए और कामयाब रही कि उनको नहीं मिलने दिया, मिला देते तो कोई बुरी बात नहीं थी। जाहिर है इमरान खान का मैसेज ही आना था, जो गवर्नमेंट की मंशा है कि वो ना आए, इसीलिए तो ये सारा सब कुछ किया। और फिर अब आईनी तरमीम के लिए फौरी तौर पर जो पहले से एक्सपेक्टेड था 17 तारीख वाला मामला, तो मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई को भी एंगेज किया और बहुत अच्छे अंदाज से किया। अब कल पीटीआई नहीं जा रही स्पेशल कमेटी की मीटिंग में, और परसों कैबिनेट भी है, सेशन भी है, और शायद कल मियां नवाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात भी है। मुझे तो 70% से ज्यादा है कि वो माने हुए हैं इन तरमीम पे। वो जो भी पैकेज उनका तय पाएगा, मैं आईनी पैकेज की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे पैकेज की बात नहीं कर रहा खुदा ना खास्ता मौलाना के लिए, तो वो सियासी तौर पे जो भी ले दे उनकी होनी है, आपस में सौदेबाजी होनी है, वो हो रही है। और उनको बता दिया गया कि हमारे पास सेनेटर्स पूरे हैं, हमारे पास एमएनए पूरे हैं आपके अलावा, और हम आपको साथ लेके चलना चाहते हैं। और स्ट्रीट एजुकेशन में गवर्नमेंट की बड़ी ख्वाहिश है कि अगर कुछ आगे होना भी है तो मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई के साथ ना खड़े हों। अब ये मौलाना फजलुर रहमान ने तय करना है, उन्हें अपने वर्करों को लीडर संभाल लेते हैं, क्योंकि वर्कर जो हैं वो लीडर के साथ चलते हैं। तो जो मौलाना साहब कह रहे हैं कि अगर आईनी तरमीम मंजूर होगी तो सिर्फ हमारे मुसव्वदे पर ही मंजूर होगी, वो क्या बात कर रहे हैं? तो अगर उस मुसव्वदे को उन्होंने ऑन कर लिया, जो इत्तेफाक राय से तय होगा कि ये हमारा मुसव्वदा है, कुछ इतनी चीजें हमने मान ली हैं, एक आधी चीज हमने गवर्नमेंट की मान ली है, तो वो मुसव्वदा इत्तेफाक राय से तय हो जाएगा ना। क्योंकि इसके बगैर तो आईनी तरमीम गवर्नमेंट भी नहीं चाह रही कि वो हर सूरत में ख्वाहिश रखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान उनके वोटर्स 8 एमएनए और 5 सेनेटर वो जरूर वोट दें, लेकिन उन्होंने अपने इंतजाम पूरे किए हैं गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट के करीबी हल्के जिनसे बात हो रही है। क्योंकि दोपहर को जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा 17 को ही हम इजलास बुला रहे हैं, कोई 18-19 को नहीं। मेरा ख्याल ये था कि बिलावल भुट्टो ने, क्योंकि 18 को हैदराबाद में कोई रैली या जलसे का अनाउंस किया था ना कल, जब वो सीएम हाउस में गए हुए थे हारी कार्ड के लिए, तो मेरा ख्याल था शायद ये 19 पे चले जाएंगे, लेकिन वो एज पर प्लान वो 17 पे ही उन्होंने बुला लिए हैं। थोड़ी देर में बाकायदा तौर पे आ जाएंगे उनकी इतलात, लेकिन वो प्लानिंग उनकी यही है कि बस अब 17 साहब इस पे आते हैं। जरा ये अहम इशू है जिसकी आप बातें कर रहे हैं सर, थोड़ा सा पहले उस पर कर लेते हैं। ये पीटीआई के हवाले से कि बैरिस्टर गौहर साहब ने उन्होंने जो ट्वीट किया है सर,
उसके बाद उन पर तनकीद शुरू हो गई, उनकी पार्टी नाराज़ हो गई। और मेरे लिए थोड़ी सी हैरानी की बात है कि इनको तो खुश होना चाहिए था कि बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि जनाब खान साहब तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, 1 घंटा उन्होंने वर्जिश की है, यानी इज़ फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, जो यहाँ पे र्यूमर्स और अफवाहें फैलाई जा रही थी। तो ये नाराज़ हो गए सारे PTA वाले के खान साहब के बारे में ये क्यों कहा है कि वो तंदुरुस्त हैं और डॉक्टर्स ने उनका मुआयना किया, इज़ फिट एंड इज़ डूइंग एक्सरसाइज। ये मतलब मेरे लिए एक बड़ी हैरानी की बात है। इन्हें तो मिठाई बांटनी चाहिए थी, खुशी नवाफिल पढ़ने चाहिए थे कि खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, फ़ाइन है। ये तो पूरी PTA नाराज़ हो गया कि तुम आपने ये ट्वीट क्यों किया कि खान साहब ठीक हैं, आप तो हुकूमत के साथ मिल गए, आपने तो सारा डिफ्यूज़ कर दिया जो यहाँ पे एक पैनिक और क्यास बना हुआ था। सर मैं तो अभी ये क्या कहता हूँ सवाल के जवाब में कि मैं कहा बैरिस्टर गौहर ने जैसे ट्वीट किया, मैं कहा इनकी खुट गई, इनकी तो ऐसी तैसी फेरेंगे और वो फेर रहे हैं। और यही बात कर रहा हूँ कि भाई सेहत पे खुशी मनाए, धमाल डालने कि इतने दिनों से आपने इतना गुस्सा किया हुआ था कि पता नहीं खान साहब के साथ क्या हो गया। और खान साहब ने जो अपने वर्करों की गिरफ्तारी पे समेत शेख रशीद के उनके बारे में और शहबाज गिल के बारे में कहा था कि पता नहीं क्या क्या हो रहा है, इन लोगों ने इमरान खान के ऊपर डाल दी थी कि पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा है। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी सलाह है गवर्नमेंट के लिए। तो ये सबसे अच्छा काम चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कर दिया कि वो मुतमईन हो गए। उस पर बड़े लीडर्स इनके बात कर रहे हैं कि भाई आप क्यों सरकारी बयानियां जारी कर रहे हैं ट्वीट करके। तो मुझे नहीं समझ आई वाकई ये बात कि भाई अगर वो मुतमईन हुए हैं तो उन्होंने किया ना। नहीं, खान साहब ने किस तरह का अपना वर्कर उन्होंने वो ट्रेन कर दिया या उनकी पार्टी ने ट्रेन कर दिया जो खान साहब की सेहत की खबरों पर, उनके तंदुरुस्त होने पर वो मतलब अफसुर्दा हो जाते हैं और नाराज़ हो जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं कि ये क्यों हमें बताया है हमारे पार्टी चेयरमैन ने कि खान साहब ठीक हैं। मतलब अब ये ट्रेनिंग हो चुकी है हमारे यहाँ ये मुआशरे में कि एक पोलिटिकल स्कोरिंग के लिए, एक पॉइंट बनाने के लिए कि वो कहते नहीं आपको ये बताना चाहिए खुदा न खासा खान साहब को कुछ हो गया लिहाजा फिर हम आपसे मुतमिन होते। मतलब आई एम शॉक्ड, मैंने देखी हैं चीज़ें ये कि आपको तो मतलब खुश होना चाहिए था। ये मतलब ये पहली दफ़ा मैं वरीड हुआ हूँ ये चीज़ें देख के हमारी सोसाइटी में कितनी सिकनेस और कितनी सैडिज़म आ गया है कि अपने लीडर की वो सेहत की खबर सुन के परेशान हो गए कि ये हमें क्यों बताया अभी उन्होंने गौहर साहब ने। तो भाई आपको कोरोना की मिसाल देता हूँ, मुझे पीछे थोड़ा सा जाना पड़ेगा सर। डॉक्टर तौकीर शाह को आजम खान साहब ने कहा कि हम आपको एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ इंचार्ज लगा रहे हैं। डॉक्टर तौकीर ने कहा देखें मेरे ऊपर इल्जाम है मॉडल टाउन वाला इल्जाम है, मुझ पे FIR में नाम नहीं डाला डॉक्टर तैयब कादरी ने, PTI ने, किसी ने, और जो 22A की भी हुई है उसमें भी मेरा नाम नहीं है, लेकिन मुझ पे इतना तबर्रा किया गया है तो आप खान साहब से दोबारा बात कर लें क्योंकि आपका सोशल मीडिया आपको नहीं चलने देगा। उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि खान साहब ने कहा है कि बिल्कुल ठीक है, अगर आजम तुम कह रहे हो कि ये बंदा परफेक्ट है इसको हमें लगाएंगे। उनको लगा दिया क्या, 2.5 दिन बाद उनको मैसेज आया कि सर हम आपको फारिग कर रहे हैं क्योंकि वजीर आजम समझते हैं कि वो सोशल मीडिया का मुकाबला नहीं कर पाए। ये मैं आपको अब चंद साल पीछे लेके गया हूँ। तो उसके बाद तो सोशल मीडिया कहाँ चला गया है जो उस वक्त एक फौजी अफसर इस प्रोग्राम में, क्योंकि ये ब्रेन चाइल्ड NCOC जो था वो डॉक्टर तौकीर शाह का था क्योंकि MBBS डॉक्टर हैं, उन्होंने जो इन्फ्लुएंजा स्पेन में फैला था क्या उससे वो लेके कि कितने देहात सफाई हस्ती से वहां फौरन लिख गए थे, ये प्लान किया था कि हमें इस तरह का काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं 26 साल की मिलिट्री सर्विस में मैं इतना अच्छा अफसर नहीं देखा, वो मिलिट्री ऑपरेशंस में थे। उन्होंने कहा कि ये काम हमारा होता है कि फौरन कैसे आपने बनाना है हंगामी बुनियादों पे, लेकिन इमरान खान नहीं माने। तो इमरान खान ने जो तैयार किया है वही आज उनके सामने। मतलब हम ये समझे राना साहब कि सोशल मीडिया एक मास्टर बन चुका है सर, एक जिन बन चुका है। अब वो किसी को भी खा जाएगा, क्रिएटर को भी खा जाएगा, जिसने उसको तख्लीक किया उसकी भी खैर नहीं। इस पर तो फिल्में खैर फ्रैंकेनस्टाइन, इस पर मास्टर के हवाले से मूवीज़ भी बनी हुई हैं ये सारी, कि जो लोग आपको क्रिएट करते हैं फिर आप अल्टीमेटली उन्हीं को खा जाते होते हैं। ये तो PTA बड़े बुरे तरीके से अपने ही ये टूल्स के हाथों ये हो रही है, नुकसान उठा रही है कि इनके अपने लीडर जो उनकी इज्जत महफूज नहीं है। बल्कि थोड़ी सी बात वो लंबी हो जाएगी। मैं सलमान अकरम राजा साहब को सुन रहा था, वो भी ये बात कह रहे थे, उन्होंने जनाब हमने कोई सोशल मीडिया या यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर को सुन के पॉलिसीज तो नहीं बनानी, उनको गाली गलौज शुरू हो गई। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा था, अगर आपको याद होगा, कि सोशल मीडिया वाले जो है ना हमारे बाप बनने की कोशिश ना करें, मतलब जो वर्कर जो है हमें पता है कि पॉलिटिक्स कैसे करनी है, उनको माफ़ी मांगनी पड़ गई। अब तो किसी शरीफ आदमी की इज्जत तो नहीं बच गई, PTA के अपने अंदर नहीं बच गई सर, बाकी को तो छोड़ दो। खान साहब की आज मतलब सेहत की खबरों पे उनके अंदर एक मातम हो रहा है सर, और वो अफसुर्दा हैं, अफसोस है कि ये क्यों किया आपने। मतलब मेरे लिए ये नई चीज़ है सर ये।
आप और हम जो बात कर रहे हैं इसके बाद हमारे साथ तो रोजाना की बुनियाद पे होता है। नहीं, हम तो फेस करते हैं सर, तो कोई टाइम मैं क्या वही कह रहा हूँ ना, बताते रहे। मतलब यही मैं कह रहा हूँ कि भाई ये काम अब हो गया हुआ है। ये पीटीआई में जो जुतियों में दाल बट रही है कि जनाब वो अमाद अजहर और गंडापुर साहब की जो गुफ्तगू आ रही है सामने, मैं भी इस प्रोग्राम में था और उसमें वो उस कमेटी में शामिल थे एक साहब, मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताएं, तो उन्होंने कहा हाँ थोड़ी बहुत तो हुई है। मतलब ये कि उन्होंने भी इनकार नहीं किया कि ये अब इतना बड़ा मसला हो गया है कि भाई आप मान क्यों रहे हैं और आप क्यों नहीं मान रहे, आप वर्कर के साथ क्यों नहीं आते। अमाद अजहर साहब उनको ताने दे रहे हैं, वो उनको ताने दे रहे हैं। तो ये अच्छा, लीडर मैं के वो बगैर